इतना कुछ पढ़ा फिर भी क्यों नहीं निकला, एक अटेम्प्ट दिया, दो अटेम्प्ट दिए, तीन अटेम्प्ट दिए, और उसके बाद जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अब हम इस अटेम्प्ट के लिए फाइनली तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत हमें डिमोटिवेटेड फील होता है, बहुत नेगेटिव फील होता है। बट इसी के साथ आप देखेंगे इस पिक्चर में भी ये जो स्टूडेंट है ये बहुत उदास है, साइड में इतना हॉवर्ड है बुक्स को लेकर। बट देन अगेन दिस पिक्चर ऑल्सो स्पीक्स अबाउट अ पॉजिटिव नोट, इट स्पीक्स अबाउट दिस होप, जहाँ पे ये विंडो के पास आपको एक छोटा सा सेट, सनसेट, सनराइज, आप कुछ भी बोल दो, वो दिख रहा होगा, बट विच इज अ सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, अ सिंबल ऑफ होप। और हमें यही चीज ध्यान में रखनी है, नया दिन हमेशा अपने साथ कोई नई चीज लेकर आता है, एक नई आस और नई होप और नई ड्रीम्स लेकर आता है। तो वो जो भी ऐसा बच्चा है जिसने एक अटेम्प्ट दिए, दो दिए, तीन दिए, और उसके बाद अपनी हिम्मत आप हार चुके हैं, तो बिल्कुल दिस सेशन इज फॉर यू। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत प्रोडक्टिव आपको यहाँ से फील होगा। तो थोड़ा सा लाइव एक्सपीरियंसेस के साथ चलते हैं हमारे सेशन के ऊपर, है ना। और आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो स्टेयरकेस है ना, जो भी स्टूडेंट ऐसा है आज जिसने 3 अटेम्प्ट दिए हैं यूजीसी नेट के, जेआरएफ नहीं निकल रहा, 4 अटेम्प्ट दिए, जेआरएफ नहीं निकल रहा, जून अटेम्प्ट आपके लिए शायद ये एक लास्ट अटेम्प्ट होगा। बट ऐसा नहीं है कि सारे अटेम्प्ट्स आपके लिए वेस्ट रहे या आपने कुछ नहीं सीखा। हमेशा एक जो डायरेक्शन हम सीखते हैं ना हर अटेम्प्ट से, वो यही रहती है। पहले अटेम्प्ट में आपको पता लगा कि भाई सिलेबस क्या है, आपने देखी पेपर 1 में जो मेरी 10 यूनिट्स है, पेपर 2 में 10 यूनिट्स है, और मुझे किस तरीके से करना है। पेपर 1 पेपर जब हम देकर आ रहे हैं तो हमें ये चीजें पता लगती है। फिर आता है मेरा अटेम्प्ट नंबर 2, जिसके अंदर कहीं ना कहीं आपने सीखा होगा कि भाई क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन के पैटर्न को देखना बहुत जरूरी है, और सिर्फ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ना करके जाऊं, ये मुझे सेकंड अटेम्प्ट में पता लगता है। और स्पेशली ये सारी चीजें उन स्टूडेंट्स के साथ होती है जो अपना सेल्फ स्टडी करते हैं। आप अपना मास्टर्स देके आए और आपको लगता है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले डोमेन में जाना है, तो आप यूजीसी नेट देंगे, बिकॉज वही मेरा एक साइकिल है, मुझे उसी स्टेप पर जाना है। बट उसको तैयारी किस तरीके से करनी है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, इस पे हम ध्यान नहीं दे रहे, जिस वजह से मेरे ये अटेम्प्ट्स इतने रिपीट होते जा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है उसमें आप कुछ सीखते नहीं है, सेल्फ स्टडी में अपनी खूबसूरती रहती है जो आपको ये सब सिखाती है, बैक स्टोरी यही रहती है। पहले में सिलेबस को जाना, दूसरे में क्वेश्चन पैटर्न को जाना, थर्ड में आप कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हुए होंगे आपके पैटर्न से। आज मेरे पास इंग्लिश में भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आफ्टर 3 to 4 अटेम्प्ट्स ये चीज समझ चुके हैं कि सिलेबस पूरा कभी कंप्लीट नहीं करना है, हमें उसमें से अपने टॉपिक्स शॉर्टलिस्ट करने हैं। आप एक चीज मान के चलना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यार आई ऑलवेज हैव दिस गिल्ट, और मैं हमेशा ड्रेन्ड रहता हूँ इस चीज में कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। सिलेबस कभी कोई कंप्लीट नहीं करके जाता। आप सक्सेस स्टोरीज सुने, आप ऐसे स्टूडेंट्स को सुने जिसने 4 अटेम्प्ट भी दे लिए हैं, वो भी आपको यही कहेंगे कि भाई हम कंप्लीट उसे कभी नहीं कर सकते, कंप्लीशन इज नॉट परफेक्शन। आप यहाँ पे ये देखेंगे कि मुझे क्या कंप्लीट करना है, और खुद को इतना आप होल्ड नहीं करेंगे, इसीलिए आप साथ साथ क्या करते रहते हैं, रिवीजन। ये जब आपको की एलिमेंट्स जिस दिन पता लग जाएंगे, उस दिन आपसे आपका अटेम्प्ट कोई नहीं ले सकता। और ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको ये सारी चीजें खुद से सीखने को मिली है। थर्ड अटेम्प्ट में आते आते बच्चे को पता लगता है कि भाई अब मुझे पैटर्न समझ आ गया है कि पेपर का ना पैटर्न क्या है। और फिर आप देखेंगे फोर्थ अटेम्प्ट में आपने उस पूरी स्ट्रैटेजी को कर लिया है मास्टर, एंड देन देयर हियर यू आर विद योर यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सर्टिफिकेट। तो ये जो ये स्टेयरकेस लैडर है ना, ये धीरे धीरे आपको ऊपर ही लेके जाती है, धीरे धीरे ही आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा ही। और आप में से आज जो सेशन देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके मन में ये चल रहा होगा कि यार मैं कितने अटेम्प्ट दूं, मैं कब से इसी साइकिल में लिमिटेड हूँ, मुझे इससे आगे भी जाना है, मुझे इससे आगे भी बढ़ना है। ये मेरा जो है सिर्फ एक अटेम्प्ट होना था, एक मेरा स्टेप था आगे बढ़ने के लिए, बट आप अभी भी इस लूप होल में फंसे हैं। तो इसका सॉल्यूशन आज के सेशन में आपको मिलेगा, इस स्टोरी के थ्रू जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स की यहाँ पर रही हैं। क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं, क्या क्या मुझे रिपीटेड अटेम्प्ट से पता लगे कि यार या तो मैंने कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है ना, मैं जो है ज्यादा से ज्यादा थियरी करता जा रहा हूँ। आज मैं अगर आपको कहूँ कि 60 डेज है, तो आपको 60 टॉपिक्स से जितना कुछ रूटीन आपको पता होना चाहिए, आपके पास एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि भाई मुझे ये चीजें यहाँ पर जो है वो करनी है। हो सकता है या तो आप सही तरीके से प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, या फिर आप बहुत फोकस्ड है रीडिंग पर, आप जो है बैक टू बैक नई चीजें पढ़ते जा रहे हैं। रीडिंग इज गुड, यू शुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद न्यू टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स, बट इतना नए में नहीं जाना है कि मैं पुराना भूल जाऊं, या इतने नए टॉपिक्स नहीं करने हैं कि मैं रिवीजन नहीं करूं। रिवीजन करने में ना बच्चे बहुत कतराते हैं कि अरे यार इतना टाइम मैं इस पर स्पेंड करूं, इससे बेहतर है कि मैं नए टॉपिक्स, नई चीजें कवर कर लूं। बट लेट मी टेल यू,
कोई भी सक्सेस स्टोरी आज आप जाकर देखेंगे, आप उसमें सिर्फ एक चीज पाएंगे कि रिवीजन कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो रिपीटेड अटेम्प्ट्स देते हैं, दे आर ऑल्सो दे ऑल्सो हैव दिस टेस्टिमनी, जहां पर ये खुद से कहेंगे कि यार रिवीजन इज द की। डेली बेसिस पे जिसने रिवीजन किया है उसने अपनी सफलता जरूर पाई है, क्योंकि नेट का गेम ही पूरा इस तरीके से है। अगर आप देखेंगे ना इस ट्रैप का, ये ट्रैप का सॉल्यूशन ही आपका रिवीजन है, आपके नेमोनिक्स है। इंग्लिश में मैं बात करती हूँ कि भाई इतने सारे राइटर्स हैं मुझे ध्यान में रखने हैं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ मेरे नेमोनिक्स ही काम आते हैं, मेरे रिवीजन ही काम आता है। या फिर आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, पेपर 2 को बहुत ध्यान में रखते हैं, स्पेशली जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट दिया और क्लियर नहीं हुआ। आज आपको यही चीज समझ आएगी कि यार मैंने पेपर 1 मिस कर दिया था स्टार्टिंग में, है ना, क्योंकि मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, मेरे पास एक स्ट्रैटेजी नहीं थी। इसीलिए थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट तक आते आते आप और बेहतर होते जाते हैं, क्योंकि आप पेपर को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। दैट इज वाई वी रिकमेंड कि भाई आपको अच्छे से गाइडेंस वाले सेशंस देखने चाहिए, आपको सही जगह पर देखना चाहिए कि आप किस पे रिलाई कर सकते हैं, जो आपको ये सारी चीजें बता पाए जो आपको अभी दिखाई जा रही हैं। कि पेपर 2 जितना जरूरी है, पेपर 1 इसीलिए आपका कंपेनियन है। पेपर 1 इज योर सेवियर। द डे यू डिसाइड टू स्टडी पेपर 1 ऑन अ डेली बेसिस, जब आप अपने रूटीन में पेपर 1 को डेली बेसिस पर रखने लग जाओगे, उस दिन आपको समझ आ जाएगा कि इसकी पावर क्या है। रोज डीआई और मैथ्स को सॉल्व करना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना आपको बता देगा कि आप कितने नंबर से क्या और कर सकते हैं। एंड द मोमेंट यू रियलाइज दैट सॉल्विंग डीआई और बीइंग दिस परफेक्ट इन डीआई विल मेक यू स्कोर 10 स्ट्रेट मार्क, उसके बाद आप कभी भी अपना डीआई डेली बेसिस पे मिस नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है जानने में टाइम लगता है, इसीलिए आपके पास प्रीमियम आता है, इसीलिए आपके पास यूट्यूब सेशंस आते हैं, कि जो एक नया बच्चा है ना, जो एक बिगिनर है, उसको ये सारी दिक्कतें ना झेलनी पड़े। इन सब से आप इंट्रोड्यूस नहीं हुए, आपको पहले ही बता दिया जाए कि भाई ये एक क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है। तो ये कुछ मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं अपनी तैयारी में। तो मेरे लिए ना ये कुछ 4 C's हैं या 3 P's हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पता है, ओवर कॉन्फिडेंस और लो इन कॉन्फिडेंस दोनों ही गलत चीजें हैं। ओवर कॉन्फिडेंट आप होंगे तो आप अपना रूटीन वाइज चीजों को अच्छे से नहीं करेंगे। आप लो इन कॉन्फिडेंस कब होंगे, जब आपको लगेगा कि यार मैं सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, दिस इज नॉट फॉर मी, आई एम लेजी इनफ, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ। लेट मी टेल यू, यू आर नॉट लेजी, यू आर वेरी स्मार्ट। यू हैव टू जस्ट चैनलाइज योर एनर्जी इनटू द राइट डायरेक्शन। आपको बस देखना है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके साथ वाले ने सिलेबस कब खत्म किया या वो किस पेस पे रन करता है। फॉर यू दिस इज इम्पोर्टेंट टू हैव योर पेस और आप उसको मेंटेन करें। इसीलिए अगर आपने मेरे सेशंस देखे तो मैं यहाँ पे एक चेकलिस्ट की बात करती हूँ, एक स्टडी प्लानर की बात करती हूँ कि ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आप सिलेबस कंप्लीट करके मास्टरमाइंड नहीं बन जाएंगे, बल्कि आप एक कंसिस्टेंसी अपने रूटीन में बिल्ड करके मास्टरमाइंड जरूर बन जाएंगे। यहाँ पे आप सिर्फ थियरी ही नहीं, जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस में चीजें लेकर आते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं, यू फील कॉन्फिडेंट। एक कॉन्फिडेंट अपने आप में आना, वो एक ऑरा बिल्ड होना ही एग्जामिनेशन हॉल में आपको एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं टू हैव दिस कंसिस्टेंसी, टू हैव क्लैरिटी इन योर पेपर, कि मुझे पता है मेरी चीजें क्लियर है, 2 पेपर है मेरे पास, दोनों को मुझे अच्छे से करना है, टाइमली उसको अच्छे से अपना टाइम देना है। करेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। करेक्शन क्या है यहाँ पर, करेक्शन सबसे मेन एलिमेंट है। द मोमेंट यू ट्राई टू सॉल्व योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, द मोमेंट यू ट्राई टू सॉल्व मॉक टेस्ट, आपको समझ आएगा कि जो आपका एक टू द पॉइंट चीज है ना, कोई क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शंस है, आप कभी भी पूछ लेना, जिस बच्चे ने 2 से 3 अटेम्प्ट दिए हैं ना, शुरू के 2 अटेम्प्ट में वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नो डाउट। दूसरे अटेम्प्ट में उनको समझ आ गया क्वेश्चंस मुझे करने हैं, बट कैसे कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन है उसका सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, बस दिस इज इट, बड़े कॉन्फिडेंटली घूम रहे हैं कि अरे यार मुझे तो सब आता है। इनके बारे में कौन एक्सप्लोर करेगा, आपके ए सी और डी ऑप्शन के बारे में कौन एक्सप्लोर करेगा, ये आप मुझे बताओ। तो ये चीज थोड़ी लेट समझ आती है, इसीलिए मैं आपको कुछ ही एग्जांपल्स आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ कि 1 2 3 बार से अगर नहीं हुआ है तो अपना गैप फाइंड आउट करो, ये लूप होल फाइंड आउट करो, जो आपको हेल्प करेगा ये कुछ चीजें जानने में, है ना। तो इसीलिए आपका जो भी ऑप्शन है, मेक श्योर कि आप हर ऑप्शन पे अपने नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि इस बार अगर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है तो अगली बार आपसे और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिनके ऑप्शन निकल सकते हैं ए, सी और डी भी। ये एक सबसे अच्छा तरीका है टू गेन मैक्सिमम स्कोर इन दी अपकमिंग ट्रेंड्स। आप ना एक गलती ये करते हैं, पिछले ट्रेंड के हिसाब से बहुत खुद को लिमिट करके रखते हैं, उससे रिलेटेड
पॉसिबिलिटी क्या है, क्या क्या चीजें और पूछी जा सकती हैं, क्या क्या और क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे रिलेटेड, उसके लिए खुद को तैयार करो, उसके लिए प्रैक्टिस करो। एंड आई फील सो प्राउड टू से दैट JRF इज देयर फॉर यू, एंड वो यही सेम स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं, चाहे आप कोई भी पेपर 2 को लीजिए या कोई भी पेपर 1 को लीजिए। इसी के साथ साथ ये बहुत ही प्यारी लाइंस हैं जो आप देखेंगे और खुद के साथ रिलेट कर पाएंगे, विच सेज कि आपकी सक्सेस तो डिले हो सकती है बट इट इज नॉट डिनाइड। एक अटेम्प्ट में नहीं निकला, 2 में नहीं निकला, 3 में नहीं निकला, बट यू विल गेट टू लर्न सो मच। सो इट क्लियरली सेज कि आपने कोई फेलियर नहीं देखा है। इट इज नॉट दैट यू हैव फेल्ड, यू हैव जस्ट बीन प्रिपेयरिंग डिफरेंटली। हर किसी का तैयारी करने का तरीका अलग है और आपका भी अलग है। हर किसी की लाइफ में अलग अलग तरीके के स्टेप्स आते हैं, आपके में भी स्टेप्स अलग हैं। बट ये जो स्पार्क की मैं बात कर रही हूँ ना, आप देखेंगे भी फर्स्ट अटेम्प्ट में फेलियर मिला, सेकंड में मिला, थर्ड में मिला, फोर्थ में मिला, आगे जाके एक स्टेज ऐसी आ ही जाएगी जहां पे यू विल बी वेर यू आर मेंट टू बी। और उसके लिए यू नीड टू हैव पेशेंस, यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस, एंड यू नीड टू बी अवे फ्रॉम द रैट रेस दैट्स देयर राइट नाउ। आपको इधर उधर से भागना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, और आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखने पड़ेंगे। आजकल मैं क्या देख रही हूँ, बच्चे हर जगह भाग रहे हैं, इधर से भी कर लेते हैं, उधर से भी कर लेते हैं, इतनी जगह से कर लिया है, सबका पढ़ लिया है तो अब तो हो ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक टॉपिक, एक क्लास, दिस इज इट। पूरा फुल फ्लेजेड क्लास देखो, पूरा फुल फ्लेजेड कोई सेशन देखो रिलेटेड टू दैट टॉपिक। कोई जरूरत नहीं है सेम टॉपिक को 10 जगह से देखने की, 10 बार देखने से कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे कंटेंट अच्छा नहीं लगता है, मत देखो, कहीं और से जाकर देखो, बट एटलीस्ट स्टिक टू दैट कंटेंट, स्टिक टू योर गुरु, स्टिक टू योर एजुकेटर। बहुत जरूरी है, बहुत नीडेड है। कम टाइम में ज्यादा एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ यहीं से मिल सकती है, और ये तो बहुत ही आप रिलेट कर पाएंगे इस चीज से। आई डोंट नो पिक्चर को देख के आप फिनिक्स से इंट्रोड्यूस्ड है या नहीं, बट यू वुड सी दैट देयर इज दिस माइथोलॉजी एंड माइथोलॉजिकल फिगर, जहाँ पे आप देखते हैं कि जो फिनिक्स फिगर है ये एशेज से बाहर आए हैं। एंड कहीं ना कहीं जब हम बोलते हैं ना इट हैज कम आउट फ्रॉम द एशेज, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ फिनिक्स राइजिंग, जिसका मतलब है फेलियर देखा, फेलियर देखा, फेलियर देखा, अब मैं एक कम बैक करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं वो फेलियर देख के बैठ नहीं गई हूँ, आई हैव बीन हियर टू मेक दैट कम बैक। सो अपनी तैयारी के लिए, अपने इस अटेम्प्ट को क्लियर करने के लिए एक कम बैक करो, कम बैक स्ट्रॉन्गर, कम बैक रिलैक्स्ड, एंड वर्क फॉर योर journey, work for your preparation, something which is directly correlated to phoenix rising। इसीलिए मैंने आपके लिए रखा है कि भाई कमबैक जो है ना वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। इट शुड बी बिगर इन एनर्जी, इट शुड बी बिगर, इट शुड बी फुल ऑफ पेशेंस। एक वो कॉन्फिडेंस इसमें होना चाहिए, ऑरा होना चाहिए, एनर्जाइज्ड आप फील करें यहाँ पर आकर। सो इस बार जो है, डोंट कम बैक विद फियर, डोंट कम बैक विद लो कॉन्फिडेंस, डोंट कम बैक विद द फॉलोइंग द रैट रेस। इस बार आइए कॉन्फिडेंस के साथ, डर के साथ नहीं। इस बार आओ इस फायर के साथ, और ये फायर आप समझ सकते हैं कि मैं किस फायर की बात कर रही हूँ, वो रीबर्थ, रीन्यूअल की मैं बात कर रही हूँ, समथिंग दैट फिनिक्स इज वेल नोन फॉर। एंड आप देख सकते हो इस बार आप जो है अपना ये फाइनल अटेम्प्ट सबसे पावरफुल वन क्रिएट करेंगे। एंड इस बार का जो जून अटेम्प्ट है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, जो इस एनर्जी, इस ऑरा के साथ आकर काम करेंगे। आपको रैट रेस में नहीं भागना है, आपको सब कुछ कवर नहीं करना है, बट आपको फाइंड आउट करना है आपके लिए क्या सही है। एक क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है कि मैम 60 डेज बचे हैं, इस 60 दिन में अगर मैं कोई कोर्स ले भी लूं तो मैं कैसे खुद को तैयार करूंगा? आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। मेक अ चेकलिस्ट फॉर योरसेल्फ। जब तक आप अपने डाटा को, अपनी तैयारी को ट्रैक नहीं करेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। सो आई होप द सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू। कुछ ना कुछ आपको यहाँ से सीखने को जरूर मिला होगा, कुछ भी नहीं तो जिन स्टूडेंट्स ने 1, 2, 3 अटेम्प्ट दिया है, आपको ये चीज तो समझ आ गई होगी कि वो जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपके लिए विंडो के पास वो जो होप रखी थी ना, वो सिंबल ऑफ होप रखा है, ग्रोथ रखा है, प्रोग्रेस रखा है। दिस इज समथिंग दैट नेवर डाइज एंड दिस शुड नेवर डाई विद इन अस, है ना। हमेशा वो एक स्पार्क वाली फीलिंग हमेशा रहनी चाहिए कि बस मौका मिले और हम उसको इग्नाइट कर लें। एंड हमेशा वो एक मोमेंट होना चाहिए वेयर वी कैन कम बैक मोर स्ट्रॉन्गर, है ना। तो बस यही मेरा एक मेन मोटिव था आज के सेशन से। एंड आई होप कि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से शायद मैं आप सब तक पहुंच पा रही हूँ, जिनके पास मेरा एक मोटिव है कि भाई हाँ, मुझे यहाँ इस ऑडियंस पे हिट करना है, मुझे इन स्टूडेंट्स को या इन स्टूडेंट्स की बात यहाँ पे रखनी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं मिली इस बार इंग्लिश में, 3 से 4 अटेम्प्ट दिए, एंड देन दे फाउंड द राइट प्लेस, दे फाउंड द राइट डायरेक्शन, दे फाउंड द राइट पर्सन जिसके ऊपर वो रिलाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बातें उनकी समझ सकते हैं। तो बिल्कुल उन्होंने इस बार अपना नेट और JRF क्लियर किया था। अगला अटेम्प्ट आपका है, अगली बारी
आपकी है। और इसके साथ JRF अड्डा इज देयर फॉर यू विद द प्रीमियम जून 2025। जून 2025 में अभी तक एनरोल नहीं किया है तो बिल्कुल कर सकते हो। सारी लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशन, 10 साल के पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनफ हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तो हमारे पास है यहाँ पर अब MCQs का इग्निशन 2.0 सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है और इसी इंटेंशन के साथ आपके पास आया है। लगता है कुछ भी समझ की बात करी है, कुछ भी अपन ने सेंसिबली इस टॉपिक पे बात करी है, तो आप JRF अड्डा को कर लो सब्सक्राइब एंड फॉलो। एंड ये जितने भी हैंडल्स दिए हैं ये सारे ऑफिशियल यही हैंडल्स हैं और कोई हैंडल्स आपके लिए नहीं है, वो सब फ्रॉडनेस चल रही है जिसमें हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। सो यस, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। विल सी यू अनदर डे। बट ये सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, प्रोडक्टिव लगा हो, सुन के ऐसा लगा हो कि यार शायद मैम ने कुछ तो सही बात बोली है, देन लेट मी नो। We'll see you another day. Take care of yourselves. Bye bye.